बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 3 मौज़ूआत पर बात करूंगा। सबसे पहले जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद की वजह से एक टोकन एहतजाज किया गया। मुख्तलिफ जो मरकज़ी ऑफिस के सामने भी और इसके अलावा मुख्तलिफ रीजनल ऑफिस थे वहाँ पर भी एहतजाज किया गया। अगरचे एक ये टोकन एहतजाज था, लेकिन इस एहतजाज के बाद बहुत सारी अपडेट्स हैं, वो भी आपके गोशा गुजार करूँगा। इसके अलावा मियाँ शहबाज शरीफ की कैबिनेट और उनके फैमिली के कुछ लोग उम्रा अदा करने सऊदी अरबिया जा रहे हैं कल, उस पर भी बात होगी। और इसके अलावा जो लाहौर हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी मरियम नवाज़ के पासपोर्ट के हवाले से, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जो आज टोकन इलेक्शन कमीशन के सामने जो आज एहतजाज हुआ। एक भरपूर एहतजाज था। वहाँ पे हमने देखा कि बड़ी तादाद में कारकुनान शामिल थे इस एहतजाज में। यहाँ इस्लामाबाद में भी हुआ, फैसलाबाद में भी हुआ, लाहौर में भी हुआ, मुल्तान, मुख्तलिफ जो रीजनल ऑफिस थे उनके सामने भी एहतजाज किया गया। चूँकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का ये मौक़िफ़ है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुकम्मल तौर पर जानबदार हो चुके हैं, उनसे किसी किस्म की भी न्यूट्रल वो नहीं रह सकते। उनसे अगर इलेक्शंस कराए गए उनकी मौजूदगी में तो वो इलेक्शन किसी सूरत वो कबूल नहीं होंगे, उसमें मुकम्मल धांधली होगी। चूँकि इस वक्त मुबैना तौर पर जिस इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कायद इमरान खान की जानब से भी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दीगर जो रहनुमाओं की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि चूँकि सिकंदर राजा जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है मुबैना तौर पर जानबदारी दिखा रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ख़िलाफ़ उन्हें एक बुग़्ज़ है जिसकी वजह से वो उन्हें किसी सूरत चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर कबूल नहीं करेंगे। वो फौरी जिस कदर जल्दी हो सके वो मुस्ताफ़ी हो, तभी जाकर एक शफाफ इलेक्शंस मुमकिन हैं। इलेक्शंस के कमिश्नर के ख़िलाफ़ जो एहतजाज था और इसके अलावा जो पेशावर, कराची और लाहौर जलसे हुए, जितना क्राउड निकला और जिस तरह का अवामी ताकत का मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान ने किया, उसके बाद चूँकि कुछ ख़बरें आ रही हैं, ज़राए से ये ख़बरें आ रही हैं, इंतहाई सीनियर सहाफ़ी ने ये इंकशाफ किया है कि मुक़्तदर हलकों की जानब से चूँकि इमरान खान के जो करीबी रफ़क़ा हैं उनसे राब्ते किए गए हैं और उन्हें ये नवीद सुनाई गई और अंदिया दिया गया है कि जल्द इलेक्शंस हो सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी ये ख़बरें आ रही हैं, ज़राए से मालूम हुआ है कि असद कैसर और परवेज़ खट्टक की मुक़्तदर हलकों से बातचीत हुई है और ये कहा है कि वो इलेक्शन कराए। इसकी वजह क्या है? चूँकि मौजूदा जो हुकूमत है, आप जानते हैं सभी कि 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अमेज़ा कह सकते हैं, जो जिसे इमरान खान चूँ का मरबा भी कह रहे हैं। तो ये जो कंबाइंड हुकूमत है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उसमें आप देख लें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, इसके अलावा JUIF भी है, इसके अलावा ANP, MKOM, दीगर जो मैंगल ग्रुप BNP, वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। और जिस तरह बंदरबांट की मिनिस्ट्रीज़ की और बिलखसूस जो यहाँ पे मैं बात करूँगा, चूँकि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस मुबैना तौर पर, चूँकि DG-ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर जो उनकी जो फंडिंग है जो बाहर के ममालिक से हो रही है और मुल्क दुश्मन सरगर्मी में वो मुलव्वस हैं, तो उन्होंने भी साथ दिया मौजूदा PDM का। और उसके बाद चूँकि वजारत का मुतालबा किया जा रहा था, इब्तदाई तौर पर वज़ीर सेफ्रान मुकर्रर करने की ख्वाहिश थी मियाँ शहबाज शरीफ की, लेकिन वहाँ पर उन्हें शटअप कॉल मिली और मोहसिन दावड़ की जो वजारत का जो कलमदान उन्हें दिए जाना था वो रोक दिया गया। मोहसिन दावड़ ने जो इब्तदाई इजलास था उसमें अफवाज पाकिस्तान पर एक इल्ज़ाम लगाया, जो अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाके में एक ड्रोन अटैक हुआ, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये अफवाज पाकिस्तान की जानब से ये हमला किया गया और वहाँ पर 40 निहत्ते जो अफ़गानी हैं वो वहाँ पर हलाक हुए। इस पर जस्टिफाई करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आकर जस्टिफाई करें और माफ़ी मांगे इस पर। तो ये उनकी तरफ से तकरीर थी। इसके अलावा जो अली वज़ीर ने जो आकर कौमी असम्बली के फोरम पर तकरीर की, उनके अल्फाज भी मैं दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ का नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए। तो ये वो लोग हैं जो अगर कोई माने या ना माने, इनकी तमाम तर हमदर्दियाँ अफगानिस्तान के लिए। ये तो KPK को पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं तस्लीम करते, ये तो कहते हैं अटकता अफगानिस्तान का ये हिस्सा है। इन्होंने मखसूस इनका नारा है जो मुख्तलिफ इनके सियासी सरगर्मियाँ जब होती हैं, इनके पोलिटिकल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें ये लगाते हैं। और इसके अलावा आपको याद होगा कि अशरफ गनी की जो कैबिनेट बनी थी, जब वो हलफ उठा रहे थे तो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से हेलीकॉप्टर भेजकर इन दोनों जो MNAs थे इन्हें वहाँ पर बुलाया गया था और ये थोड़ी सी ताख़ीर
ताख़ीर का शिकार हुए थे, लेकिन जब तक ये पहुँचते ही हलफ बर्दारी की तकरीब रोक दी गई थी। फिर NDS का जो वहाँ का सरबराह है उसने इस्तकबाल किया था। आखिर इतनी मोहब्बतें क्यों हैं अफ़गानियों को इनसे? और बिलखसूस जो मैं अशरफ गनी की बात करूँ और जिस तरह की उनकी शोहरत थी, जिसके हवाले से वो मशहूर थे पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में, तो ये डकी छुपी मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर की जो वाबस्तगी है पाकिस्तान के लिए या अफ़गानिस्तान के लिए, वो किसी से डकी छुपी नहीं है। अब इस मसूफ़ को वज़ीर बनाया जा रहा था जो हाल ही में अफवाज पाकिस्तान। एक बात मैं यहाँ पे वाज़े करता चलूँ कि कोई चाहे कुछ भी कहे, सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कितनी ही कंपेन्स क्यों ना चलें, मेरा ये ईमान है कि पाकिस्तान की अफवाज जो है वो मुहिब वतन है और कभी किसी एंटी स्टेट एलिमेंट्स का कभी साथ नहीं देंगी। ये बात कह सकते हैं कि वक्ती तौर पर अगर कुछ खामोशी है तो उसके भी पस पर्दा कुछ मुराकात हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो रजीम चेंज हुई है उसमें आर्मी का रोल था, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके भी पस पर्दा कुछ और जो हक़ाइक़ जब सामने आएंगे तो आप सब अपनी अफवाज के साथ खड़े होंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज अगर ये मुल्क कायम है तो ये 22 करोड़ मुसलमानों की दुआओं से, अल्लाह के फजलो करम से और अफवाज पाकिस्तान की वजह से ये कायम है। अगर इन सियासतदानों की बात करें तो मौजूदा हुकूमत जो है, मौजूदा कैबिनेट जो है, जो 11-12 दिनों के जो उनके इक़दाम हैं वो आपने देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि किस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 120 अफराद के जो नाम थे वो ECL से निकाल दिए गए। कैबिनेट ने हलफ उठाया, उसमें से 24 जो अरकान थे उसी कैबिनेट के वो उन पर केसेस चल रहे थे, वो अदालती मुलज़म थे। अब IMF ने भी अपनी जो मशरूत कर दिया कि ये जो 24 लोग हैं आपके जो अदालती मुलज़म हैं, इनके असासे डिक्लेयर करें। तो ज़ाहिर है डेफिनेटली कोई अगर आपको कर्ज दे रहा है तो वो कम से कम जस्टिफाई तो उसके सामने आपको करना पड़ेगा कि ये लोग कल आपको वो कर्ज का वो किस पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल होगा। तो मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि जिस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, जिस तरह नाम ECL से निकाले गए और जिस तरह के इक़दाम अब तक किए जा रहे हैं, इस पर सिर्फ सिवाय शर्मिंदगी के हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अफवाज पाकिस्तान भी इस पर खामोश नहीं है। जो सोशल मीडिया पे एक मुहिम चल रही है अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी मैं मुकम्मल तौर पर कंडेम्ड करता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानब से भी बार बार ये कहा जा रहा है अपने कारकुनान से कि अफवाज पाकिस्तान हैं तो ये पाकिस्तान है, हमारे लिए ज़रूरी अफवाज पाकिस्तान है, इमरान खान ज़रूरी नहीं है। तो ये बार बार ये पैगाम दे रहे हैं इमरान खान, और इमरान खान ने कहा कि अपनी अफवाज को कमज़ोर मत कीजिएगा वरना आप दुश्मन को मौका देंगे वो आप पर चढ़ दौड़े। अगर आज हम बाइज़्ज़त, बावकार और एक खुद मुख्तार मुल्क में रह रहे हैं तो अफवाज पाकिस्तान ही की वजह से रह रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान भी देख रही है सारी सूरत हाल। अब जबकि कैबिनेट का जो हिस्सा बनाने की कोशिश की गई थी, इब्तदाई तौर पर उनका अनाउंस भी कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब शट ऑफ कॉल मिली तो उनके कलमदान तो वापस ले लिया गया। लेकिन दूसरी जानब मोहसिन दावड़ जो मुबैना तौर पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस है, उनका नाम वन टाइम उनको एग्जेप्शन दी गई है। जो वफ़द जा रहा है मियाँ शहबाज शरीफ का 70 रुकनी, उसमें वो शामिल सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, उनका नाम ECL से निकाला गया है। इस पर भी यकीनन जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हें काफ़ी तशवीश होगी। जो वफ़द जा रहा है उसमें मुबैना तौर पर यह बताया गया है कि 16 अफराद जो शरीफ फैमिली के हैं, और इसमें हमजा शहबाज शरीफ की बीवी, उनकी नुकरानी और उनका ड्राइवर, उनका कुक भी उसमें शामिल हैं। उनकी बीवी की एक छोटी बच्ची है, उसकी आया भी वहाँ पर जा रही है। इसके अलावा एक और बात बड़ी मज़े की मैं आपको बताता चलूँ कि इसी वफ़द में जो हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो लंदन से आ रहे हैं जी, सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते ही नहीं है, वो कहते हैं कि हमारी नेशनैलिटी बरतानिया की, हम पाकिस्तानी हैं ही नहीं, वो भी इस वफ़द का हिस्सा हैं। उन्हें भी वहाँ पे प्रोटोकॉल जो मिलेगा, सरकारी प्रोटोकॉल मिलेगा, तो वो हुकूमत पाकिस्तान के अखराजात पर वहाँ पर जो रहेंगे तो वो अखराजात भी हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। दूसरी तरफ ये खबरें चाह रही थी कि बोइंग 777 जो त्यारा है, जो माजी में मियाँ नवाज शरीफ जब उम्रा की अदायगी करने जाते थे तो हफ्ता पहले लाकर वहाँ पे लैंड कर दिया जाता था। उसके बाद उनके स्पेशल बॉक्सेस बनाए जाते थे और तज़ीन और आइश का काम किया जाता था। प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए, बादशाह सलामत के लिए एक अलग कैबिन बनाया, उनके जो आगे उनके एडवाइज़र हैं उनके अलग, उनके नौकरानियों के लिए अलग, उनके मुलाजमीन के लिए अलग, उनके ड्राइवर्स के लिए अलग, उनके जो कुक्स हैं उनके लिए अलग। तो यूँ उसकी अल्ट्रेशन की जाती थी और कई दिन वो जो त्यारा था वो वहाँ पर खड़ा रहता था। अब चूँकि सरकारी तौर पर जो अखराजात बताए गए पर डे के बोइंग 777 जो एयरलाइन है उसके ये बताया गया कि $60,000 है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। चूँकि एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट ने इस चीज़ का दावा किया है कि 7.5 करोड़ रुपए पर डे की
जो उसके अखराजात हैं एक दिन के उस एयरलाइन के जो लेकर जा रहे हैं, वो त्यारा जो लेकर जा रहे हैं, और फिर ये यकीनन पहले लाया जाएगा, उसको रेनोवेट किया जाएगा, और वहाँ पे भी जब तक ये वक्त वहाँ पे है ये त्यारा वहीं पे रहेगा। उसके बाद ये कोई लगभग जो एस्टिमेटेड जो कास्ट लगाई गई है वो तकरीबन 26 करोड़ पे लगाई गई है, जो सिर्फ सफरी अखराजात है। लेकिन वफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरियम औरंगज़ेब ने इस बात को की तरदीद की, उन्होंने कहा कि कमर्शियल फ़्लाइट से मियाँ शहबाज शरीफ जा रहे हैं और बाकी भी शुरका हैं जो उनके वक्त के वो कमर्शियल फ़्लाइट पर अपने अपने अखराजात से जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब की हम बात को तस्लीम कर लेते हैं, अगर वाकई वो कमर्शियल फ़्लाइट्स पर जा रहे हैं, अपने अपने अखराजात से जा रहे हैं, तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अगर ये PIA का ये मखसूस त्यारा जो 777 बोइंग है, ये अगर जा रहा है और अगर 26 करोड़ पे जो सफरी अखराजात पर जो वहाँ पर ख़र्च होंगे, तो फिर यकीनन ये कौमी ख़जाने से ये सारा जाएगा, और फिर जो वहाँ पर शाही जो वफ़द जा रहा है, वहाँ पर जो रिहाइश के इसके अलावा बाकी जो वहाँ पर लवाज़मात होंगे वो भी तो हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। इब्तदाई तौर पर जो समरी गई वज़ारत ख़ारजा को, तो उसमें तो वो भी थोड़ा सा परेशान हुए। 70 रुकनी जो वफ़द था, एक ह्यूज वफ़द था, तो उसके नामों की लिस्ट गई, तो उन्होंने जो इब्तदाई तौर पर वो एक लेटर जारी किया, उसमें बजाय 2022 के 2021 मेंशन कर दिया गया। मेरा ख्याल है ये भी खर्चे पिछली हुकूमत के खाते में डाल दिए जाएँ। जिस तरह लोड शेडिंग, बदतरीन लोड शेडिंग नाजरीन हो रही है, तो अब ये कहा जा रहा है जी पिछली हुकूमत की नाअहली थी, चूँकि 27 जो बिजली घर थे उन्हें बंद कर दिया गया था। अगर बंद ही थे तो फिर ये बिजली कहाँ से मुहैया की जा रही थी? क्या कि पड़ोसी मुल्क से वो कुंडा लगा रखा था इमरान खान ने कि जी भाई हमें बिजली दे, हमारी हुकूमत है तो हमें साथ। चूँकि अगर वो बिजली घर बंद थे तो फिर लोड शेडिंग क्यों नहीं हो रही थी? वही कभी कभार इत्फाक से किसी दिन कोई जो सबसेज हो रही होती हैं लाइन वगैरह की, तो उस दिन कोई लोड शेडिंग हो तो अलग बात है, वरना तो लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी। और अब मुसलसल हो रही है, हर दूसरे घंटे बाद लाइट चली जाती है, यूँ समझे कि 10-10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। अब ये बताया जा रहा है कि 7000 मेगावाट जो शॉर्टफॉल है, और कल तो खैर जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक जो 500 से 2000 जो कि तलब जो है बिजली की वो तकरीबन 19000 मेगावाट है, और जो पैदावार है इस वक्त 18500 मेगावाट है, जो यूँ 500 से 1000 का जो डिफरेंस पड़ रहा है। और ये मियाँ शहबाज शरीफ ने कल एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें यह कहा गया है, उन्होंने सख्ती से ये अहकाम जारी किए हैं कि 1 मई तक जो बिजली की लोड शेडिंग है उसका खात्मा कर दिया जाए। 20 जो बिजली घर उन्हें दोबारा से फंक्शनल किया जा रहा है, लेकिन उन बिजली घरों पे भी एक अलग व्लॉग होगा जिससे बात करेंगे वो किन लोगों के थे, उन्हें कितना मुआवजा दिया जाता था और किस पर यूनिट कितनी मिकास थी और उनके मालिकान कौन थे, ये भी एक अलग कहानी है। अब बात करते हैं मरियम नवाज़ की, जो वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून की, तो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में अपने पासपोर्ट की वापसी के लिए ज़ाहिर है उन्होंने एक मुकद्दस फरीज़े की अदायगी के लिए जाना है, सऊदी अरेबिया जाना है उम्रा अदा करने। उन्होंने पासपोर्ट वापस मांगा है लाहौर हाई कोर्ट से। ज़ाहिर है उनका पासपोर्ट, उन्होंने नाम तो अपना ECL से निकलवा दिया, लेकिन पासपोर्ट ज़ाहिर है अदालत की तहवील में था, तो वहाँ पर 3 बेंच जो है अभी तक तहलील हो चुके हैं। कोई भी जज उनका ये केस सुनने को तैयार नहीं है। पहले इब्तदाई तौर पर जो 3 रुकनी बेंच था जिसमें अली बाकर नजफ़ी और फ़ारूक हैदर साहब थे, वो उन्होंने भी माजरत कर ली। उसके बाद जो जस्टिस असजद खुलाल, ये वो जस्टिस साहिब जज हैं कि जिन्होंने शहबाज शरीफ को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था। उसके बाद एक और बेंच बना था जिसमें एक और जज साहिब वो मज़द जज को शामिल किया था, उन्होंने ज़मानत दी थी, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब आज तकरीबन तीसरा बेंच बन जाएगा जो उनकी इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा, और उसके बाद उन्हें पासपोर्ट तो दिया ही जाना है। ये बात वाज़ेह है कि लाहौर हाई कोर्ट से शरीफ फैमिली को इंसाफ ना मिले, ये नामुमकिन बात है। बहरहाल जो भी है, जो कुछ हो रहा है और नाज़रीन आपके सामने हो रहा है, और जिस तरह की जो एक्टिविटीज़ है मौजूदा हुकूमत की और जो कुछ हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको चलते चलते और भी बताता चलूँ कि मेरे बहुत सारे दोस्त ने कुछ तस्वीर इमरान खान के जो उम्रे की वो शेयर कर रखी हैं, उसमें एक वक्त है, तो आप सब रिकॉर्ड चेक कर लें कि वो तमाम लोग अपने अपने मुबैना तौर पर जिस तरह वजाहत की गई उनकी तरफ से अपने अखराजात पर गए थे, और कोई भी सरकारी खर्चे पर इंक्लूडिंग जो उनके जो एडवाइज़र्स थे वो भी अपने खर्चे पर नहीं गए थे। अब ये चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। अब ज़ाहिर है मैं इस चीज़ में वजाहत नहीं करना चाहता, चले मुकद्दस फरीज़े की अदायगी है, चले हमारे खून पसीने के जो टैक्सेस के पैसे उन पर चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे आगे ना बढ़ें। और फिर दूसरी बात ये कि मुझे हैरत इस चीज़ की है कि मौलाना फजल रहमान जा रहे हैं, इसके अलावा उनके अलाइज जो बाकी हैं पोलिटिकल पार्टीज़ के वो भी साथ लेकर, इतना बड़ा वक्त लेने की वजह क्या थी?
आम जो मीम्स चल रही हैं कि मियां शहबाज शरीफ को शायद ये खतरा था कि शायद मैं पीछे चला जाऊँ तो ये इमरान खान के साथ कोई गठजोड़ करके मेरी हुकूमत, चूँकि 3 मेंबरान की टोटल उनकी हुकूमत है, अगर वो टूट गए तो ज़ाहिर है उनको अक्सरियत वो खो बैठेंगे, शायद उन्हें वहाँ पर लेके जाना चाहिए या वहाँ पर अर्ज़ मुक़द्दस पे जाकर कोई वादे वईद होंगे, वहाँ पर कुछ वादे होंगे, वहाँ पर कुछ वहाँ पर कुछ अलग लिए जाएंगे कि भैया हमारा साथ दीजिएगा। इमरान खान को हमने हर सूरत में गिराना है, चाहे पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हम एक पेज पर रहेंगी और एक तरफ इमरान खान रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो एहतजाज जिस तरह बढ़ता जा रहा है, अवाम का रद्द अमल बढ़ता जा रहा है, अवाम का गम गुस्सा बढ़ता जा रहा है और जो एहतजाज रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे जो इतनी बड़ी तादाद में अगर अवाम सड़कों पर निकलेंगे तो हुकूमत के बस में नहीं होगा इन्हें रोकना, और कोई भी ताकत इन्हें रोक नहीं सकती। अवाम चूँकि मैं समझता हूँ कि ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम है, अवाम को रोकना बहुत मुश्किल होगा। इलेक्शंस होंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इमरान खान भी ये चाहते हों कि ये मौजूदा जो बजट है ये इसी हुकूमत को क्रेडिट इसी हुकूमत को मिले, क्योंकि इंतहाई तारीख का मुश्किल 3 बजट होगा। जो इस वक्त सूरत हाल है, जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें यह बजट इंतहाई मुश्किल होगा। तो आगे चल के देखिए क्या होता है, चूँकि दावे तो बहुत किए गए थे। शहबाज शरीफ की जानिब से उन्होंने कहा था कि तिलस्माती तौर पर एकदम से तमाम अशियाए खुर्दनोश की कीमतें नीचे आ जाएंगी, आसमान से ज़मीन पर आ जाएंगी। फ्यूल 100 रुपया लीटर आपको मिलेगा, लेकिन आप भी देखिएगा फर्स्ट मई को आपको कितने का लीटर मिलता है, तकरीबन 180-185 का होने जा रहा है। चलिए वो भी खाते में इमरान के डाल दीजिएगा, क्योंकि ज़रा वो चला गया है। अब जितनी भी कामयाबियाँ हैं आपके सारे हिस्से में आनी चाहिए, और नाकामियाँ जितनी भी हैं वो इमरान तक, और अगले 10 साल तक जो भी नाकामी आपकी होगी वो इमरान खान के खाते में डाल दीजिएगा। चूँकि अब ये कौम ज़हर है, गूंगी बहरी है, मतलब हम फारगुल बाल लोग हैं, हमें कुछ समझ नहीं है। आजकल एक चीज़ आप याद रखें कि सोशल मीडिया जो है ना, ये इंतहाई मौलिक हथियार बन चुका है। आजकल लोग टीवी कम देखते हैं, अखबारात कम पढ़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर तमाम मालूमात आपको मिल सकती हैं, और जो माजी में कुछ होता रहा वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि अब अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। आज के लिए इतना ही। अनवार अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा, और चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या मेरा पेज आपने लाइक या फॉलो नहीं किया तो उसे लाइक और फॉलो कीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।